दोस्तों आप सभी का स्वागत है। फ्रेशर सिविल इंजीनियर को जॉब लगने के बाद कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, शुरू में जब वह काम में जाता है तो उसके सामने कौन कौन सी परेशानी और कठिनाइयाँ आती हैं, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी जानकारियाँ लाता रहूँ। जब मेरी जॉब लगी थी तो मेरे सामने कौन कौन सी परेशानी आई, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगा। डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद जब हमारी जॉब लगती है तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ शुरू में हमें ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आता है। साइट में जो मटेरियल रहता है कभी कभी उसकी पहचान करने में भी हमको प्रॉब्लम आती है। जैसे सरिया कई डाया में आते हैं, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm में आती है। तो कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा डाया का सरिया है। जैसे 8 mm और 10 mm में बहुत कंफ्यूजन होता है, 10 mm और 12 mm में बहुत कंफ्यूजन होता है, 12 mm 16 mm में बहुत कंफ्यूजन होता है, 16 mm 20 mm में बहुत कंफ्यूजन होता है। ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। शुरू में हमको पता ही नहीं चल पाता कि किस mm की सरिया है। लेकिन जब हमें साइट में काम करते हुए कुछ दिन होने लगता है तो हमें धीरे धीरे पता चलने लग जाता है। इसके अलावा सीमेंट किस ग्रेड का है, 33 ग्रेड का है या 43 ग्रेड का है या 53 ग्रेड का है, ये भी पता नहीं चल पाती है। इसी प्रकार गिट्टी कौन सी mm की है, 10 mm की है, 20 mm की है, 40 mm की है, ये भी नहीं पता चल पाता है। और जो सैंड है वो किस क्वालिटी का है, ये भी पता करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा मेजरमेंट टेप पढ़ने में भी बहुत दिक्कत आती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं। टेप पढ़ने में भी शुरू में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा किस ग्रेड की कंक्रीट की कॉस्टिंग होना है, ये भी नहीं पता होता है। M5 है, M7.5 है, M10 है, 15 है, 20 है, M25 है। किस ग्रेड में कौन कौन सा रेशियो होता है, सीमेंट कितना लगना है, रेता कितना लगना है, गिट्टी कितना रखना है। शुरू में दिक्कत होती है पता करने में कि क्या रेशियो है। और इसके साथ साथ वाटर रेशियो क्या है, किस ग्रेड में कितना वाटर रेशियो है, ये भी पता नहीं रहता। जैसे अगर M20 ग्रेड की कंक्रीट की कॉस्टिंग होना है तो उसमें सीमेंट, रेत और गिट्टी के अलावा कितने लीटर पानी की आवश्यकता है, एक बोरी सीमेंट में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, ये पता करना पड़ता है। क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा भी नहीं कर सकते और कम भी नहीं कर सकते। हर ग्रेड की अपनी वाटर रेशियो है, उसी के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। इसके अलावा शुरू में ड्राइंग पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साइट में जो वर्क चल रहा होता है उसको ड्राइंग के अनुसार ही कार्य कराना पड़ता है। अगर ड्राइंग हमको समझ में नहीं आता है तो हमें अपने सीनियर्स की मदद लेनी पड़ती है, और मदद लेने में कोई बुरी बात नहीं है, हमको अच्छा सीखने को ही मिलता है। जब हम शुरू में काम में जाते हैं तो हमको प्रोजेक्ट मैनेजर या हमारे सीनियर्स या कॉन्ट्रैक्टर हमको शुरू में सुपरविज़न के लिए बोलते हैं, या हमें लेबर को हैंडल करना पड़ता है। लेबर को मैनेज कैसे करना है ये भी हमको सीखना ही पड़ता है, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। जो मिस्त्री और लेबर रहते हैं वो हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्योंकि उनको अनुभव होता है। क्योंकि शुरू में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वहाँ मिस्त्री और जो वहाँ काम करने वाले लेबर होते हैं उनको हमसे ज़्यादा ही पता होता है। इसलिए सबको साथ लेकर कार्य करना पड़ता है। इससे हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके साथ काम करते करते धीरे धीरे हमको भी अनुभव होने लग जाता है। इसके अलावा साइट में हमको कुछ डिसीजन भी लेना पड़ता है, लेकिन शुरू में हमको कुछ कार्य अनुभव न होने के कारण खुद के डिसीजन लेने में भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। इसलिए हमको पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। ड्राइंग में क्या है, साइट में क्या वर्क चल रहा है, इसके बारे में हमको पूरी जानकारी पहले से एकत्रित करनी पड़ती है, जिससे डिसीजन लेने में कोई समस्या न हो। क्योंकि नॉलेज रहने पर ही हम मिस्त्री और लेबर से कार्य करा पाएंगे। इसके अलावा साइट में और भी कई इंजीनियर रहते हैं जो आपसे सीनियर भी रहते हैं, उनको आपसे ज़्यादा अनुभव होता है, इसलिए उनकी बातें भी सुननी पड़ती है। इनके अलावा कॉन्ट्रैक्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उनकी बातें सुननी पड़ती है।
फिर साइट में जो काम चल रहा होता है उसकी क्वालिटी क्या है, काम सही से चल रहा है या नहीं, ड्राइंग के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, ये सब आपको ही देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ काम करने वाले जो होते हैं वो आपके गाइड के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसलिए कार्य की जिम्मेदारी आपकी होती है कि काम अच्छा से होता रहे। इसके अलावा साइड में हमें लेबल भी करना पड़ता है, लेकिन शुरू में हमसे लेबल करते बनता नहीं है, क्योंकि कॉलेज में हमको ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाया नहीं जाता। इसलिए साइड में हमको शुरू में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपसे लेबल लेते नहीं बनता है तो आप बिल्कुल अपने सीनियर्स की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वर्किंग आवर भी कोई फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, 8 घंटे से ज़्यादा भी समय लग सकता है, क्योंकि कार्य को पूरा करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी मजबूरी रहती है कि कार्य को पूरा कराने के बाद ही कार्य बंद करना पड़ता है, जिससे हमको 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा वीकली छुट्टी भी बहुत कम ही मिल पाती है, क्योंकि इस फील्ड में कार्य लगातार चलता रहता है, जिससे छुट्टी बहुत कम ही मिल पाती है। इसके अलावा फिर शुरू में जब हम फ्रेशर होते हैं तो हमारी सैलरी भी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमको ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। तो कोई भी कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जब हम काम करते हैं तो हमको ज़्यादा सैलरी नहीं दी जाती है, क्योंकि अनुभव कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम फील्ड में काम करते जाएंगे, अनुभव होता जाएगा, उस हिसाब से हमारा पेमेंट भी बढ़ता जाएगा, सैलरी हमारी इंक्रीज होती रहेगी। हमें अपना बेस्ट देना होता है। अगर हमारी नौकरी अच्छी जगह लग जाती है तो वहाँ हमको सैलरी भी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन कई जगह हमको उतनी अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल पाती, तो धीरे धीरे हमारी सैलरी बढ़ती है। अगर गवर्नमेंट जॉब अगर लग गई है तो उसमें अच्छी सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन उसमें सब लोगों को लग नहीं पाता है, इसलिए बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनी की ओर जाते हैं। वहाँ कार्य अनुभव कम होने के कारण भले ही सैलरी कम मिलती है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव जब होता जाएगा तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलती जाएगी। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी हमको इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में जहाँ भी हम कार्य करेंगे वहाँ थोड़ा सा परेशानी ज़रूर आएगी, क्योंकि अनुभव कम होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हम सीख जाते हैं। इसके अलावा फील्ड में हमको कई टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे क्यूब टेस्ट है, स्लम टेस्ट है, टेम्परेचर टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हमसे शुरू में आता नहीं है, लेकिन हमको सीखना पड़ता है। इसके अलावा बालू है, गिट्टी है, और साइड में ब्रिक है। ब्रिक कौन सी क्लास का ब्रिक है, साइड में किस क्लास का ब्रिक यूज हो रहा है, ये सब जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है। कि साइड में किस ग्रेड की ब्रिक रखी हुई है हमको ज़्यादा मालूम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी सब सीख जाएंगे। इस प्रकार साइट में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अच्छा अनुभव होता जाएगा, और आपसे भी धीरे धीरे सारी चीज़ें बनने लग जाएंगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा तो आप सीख जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं जानकारी देता रहूँ। धन्यवाद।